चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेम है टाइम एंड वर्क। इससे पहले 2-3 क्लास कर चुके थे लेकिन सब अलग अलग बुक से कर रहे हैं। अब जो है आज जो है हम लोग का कौन सा बुक से था क्वेश्चन, ये RS अग्रवाल से था। ये RS अग्रवाल जो कि वस्तुनिष्ठ अंक गणित है, ठीक है। और इसका 10 क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे। जो टेस्ट दे रहे हैं बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर में मुझे टेस्ट देना है बोल के लिख के व्हाट्सअप कीजिए, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं। कितने व्यक्ति है? 12 व्यक्ति जो है एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सब में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं अब। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुना 20 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15 गुना x। और x का मान क्या करना है, आपको सिंपल निकालना है। तो x का अगर मान निकालेंगे तो यहाँ से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 3 से काट दीजिए ये। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। 16 व्यक्ति है, ऑप्शन सी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग है 12 दिन में करता है, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है ना। तो बोल रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही चीज़ आपको निकालना है। तो सबसे पहले पूरा काम निकाल लीजिए। ए के बारे में बोल रहा है कि 2/5 यानी कि 5 में से 2 काम कितना दिन में, 12 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना है, 5। 5 को करने में कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेंगे। 2 से जैसे ही काटेंगे 6, 6 पचे कितना हो जाएगा 30। वैसे ही बी का भी निकाल लेंगे। बी 1/3 यानी कि एक काम को करने में 5 दिन लगा रहा, तो 3 काम जो है उसका टोटल 3 को करने में कितना दिन लगाएगा, तो 15 दिन। अब क्या करते हैं कि बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ लिखेंगे ए कितना दिन, ए का हो गया 30 दिन, बी का कितना दिन हो गया, बी का हो गया 15 दिन। एलसीएम ले लेंगे, 30-15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब 30 को 30 से भाग दिया जाता है तो ए का क्षमता निकलेगा 1 और बी का क्षमता निकलेगा 2। इस तरह से दोनों मिलके, तो दोनों का क्षमता ऐड हो जाएगा, है ना। इधर फिर समय निकालना है ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ये 3 से 30 को जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा ये जब कटेगा। यानी कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलके उस काम को करें तो 10 डेज आपका टाइम लगेगा, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए का 10 दिन दिया हुआ है, जबकि बी इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य प्रारंभ किया 5 दिन बाद, है ना, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य को समाप्त करने में बी को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं, ए और बी का क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए जो है किसी काम को कितना समय में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितना दिन में, 20 दिन में। 10-20 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 20। ए का क्षमता हो जाएगा 2, बी का क्षमता हो जाएगा 1। टोटल जो काम है, कितना काम है, टोटल काम है 20। अब जो है ये 20 काम को करेगा, कैसे करेगा, ए और बी करेगा। कैसे करेगा बोला, दोनों इकट्ठे कार्य प्रारंभ करते हैं तो दोनों साथ में काम को चालू करेगा, ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। मतलब 5 दिन तक काम करेगा, उसके बाद ए चला जाएगा, ए काम छोड़ देगा। तो इधर का जो बाकी जो काम है तब कौन करेगा, बी करेगा। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है कि शेष कार्य जो है बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कितना दिन नहीं पता, तो x लेंगे। तो a प्लस बी का आप क्षमता बैठा देंगे सिंपल, तो 3 हो जा रहा है, यानी कि 3 गुना 5 प्लस बी का क्षमता कितना 1, यानी कि x ही हो जाएगा इधर 20। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस ये 5 या 15 जाके माइनस होगा, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 डेज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी शेष काम को कितना दिन में करेगा बोलने से 5 दिन, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसको 21 दिन में समाप्त कर सकता है,
दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी ने अकेले किया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे, यानी कि टोटल आपको समय पूछा जा रहा है कि कितना समय लगा टोटल काम कंप्लीट होने में। चलिए तो फटाफट सबसे पहले हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। ए कितना दिन लगाता है, 14 दिन। बी कितना दिन लगाता है, 21 दिन ना। तो 14 और 21 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 21 अगर रखते हैं तो 14 से भाग नहीं जाएगा, तो 21 का डबल रख लीजिए, 42 है ना। 14 तिया 42, 21 दूना 42, ये क्षमता निकल गया। अब टोटल काम कितना है, तो टोटल काम कितना है, 42 है। कैसे करेगा इस काम को, बोला है दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, मतलब शुरू जो करेगा स्टार्ट करेगा दोनों मिल के साथ, ये साथ मिल के करेगा। फिर बोल रहा है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो समाप्त इधर होता है राइट साइड, स्टार्ट चालू होगा लेफ्ट साइड से, खत्म होगा राइट साइड में। तो समाप्त होने के 3 दिन पहले इधर से आइएगा, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये 3 दिन हो गया। 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, यहाँ कार्य छोड़ देगा ए जब कार्य छोड़ दिया तो इधर कौन काम करेगा, बी काम करेगा। और इधर जो है ए प्लस बी कुछ दिन काम किया था, तो वो नहीं पता है कुछ दिन, तो वो ले लीजिए एक्स। अब बैठा के मान निकाल लेते हैं एक्स का। तो यहाँ पर ए और बी दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि 5x प्लस बी का क्षमता कितना है, 2 गुना 3 6 कर देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 42, यानी कि 5x इक्वल टू ये जाके घटेगा तो 36, x इक्वल टू 5 से, यानी कि 36/5। तो 36/5 कितना हो जाएगा, 5 7 हो गया 35, एक बच रहा है ना, इतना डेज। लेकिन आपको निकालना क्या है उसको ध्यान दीजिए, कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, है ना। टोटल टाइम आपको पूछा है, तो टोटल टाइम टी इक्वल टू, तो पहले लग गया 7/1/5 दिन, प्लस फिर इधर 3 दिन है, सो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 10/1/5 डेज, ये टोटल टाइम हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में होगा, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए कितना दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी से करेगा, अल्टरनेट क्वेश्चन, इससे पहले भी हम लोग का बुक में मिला हुआ था ये अल्टरनेट क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो बारी बारी से, तो एक एक दिन करके करेगा, और पहले जो है ए कार्य करे, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जो जो टेस्ट दिए हैं पहले ही तो क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, आइडिया हो गया होगा क्या करना है, ठीक है। और जिसका बना है बहुत अच्छा है ना ये क्वेश्चन सब। चलिए तो ए और बी, तो ए जो है कितना दिन, 12 दिन, बी कितना दिन उस काम को, 18 दिन। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 12 तिया 36 हो जाएगा, 18 दूना 36, क्षमता निकल गया। उसके बाद आपको अल्टरनेट काम करना है, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 36। तो 36 को कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले ए काम करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, इस तरह से जो है काम करते हुए जाएगा। तो ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर यहाँ बी, तो वैसे ही। तो अब बी को बैठाते हैं हम लोग, यहाँ पर मान लीजिए ए बी, तो यहाँ पर आपका जो है अल्टरनेट काम होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी का क्षमता कितना है, 2 करके वो काम करेगा, जहाँ भी काम करते हुए जाएगा। लेकिन ए का क्षमता कितना है, 3 करके है, तो वो 3 करके काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हुए जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर छोटा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, या फिर सिंपल जो बच्चा वाला जो मेथड है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 36 है, पहला एक दिन ए काम करेगा, 3 घटाएंगे, तो 3 जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33, फिर 2 घटाना पड़ेगा, ये एक दिन, ये एक दिन, ये हो जाएगा 31, फिर आप 3 घटाइएगा। तो ऐसे कर करके घटाते हुए भी जाएंगे, लेकिन बड़ा डिजिट रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। इसीलिए इस मेथड को देखिए, आपको सिंपल करना क्या है, ये दोनों को साथ में ले लीजिए, ये दोनों को साथ में ले लीजिए ऐसे। तो ये एक सीरीज बन के जा रहा, देखिए 3 2 का था, ये जो हो जाएगा 5 5, ये 5, तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये जो टोटल है कितना है 36, 36 को 5 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 5 7 35 हो रहा है, कितना हो रहा है 5 7 35, लेकिन 7 के जगह में लिखेंगे हम लोग 14 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 14 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 14, क्योंकि यहाँ एक बार 5 बोल रहा है, लेकिन यहाँ 2 दिन छिपा हुआ ना 5, देखिए 3 और 2, तो इसीलिए 14 हो जाएगा। तो बचा कितना 35, जब हो गया तो 1 बचा। अब कौन काम करेगा, फिर से ए करेगा, तो ए का कार्य का क्षमता कितना 3,
तो इतना हो जाएगा, इतना डेज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का देख लीजिए 14.1/3 आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है आपसे, देखिए ए किसी कार्य का 4/5 भाग है ना 20 दिन में करता है, यानी कि काम टोटल कितना है उसको देखिए, 4/5 भाग है, मतलब ये 4 काम को कर रहा है 20 दिन में, तो टोटल काम कितना है, 5 काम है, तो 5 को कितना दिन में करता है, यानी कि 25, टोटल काम है 25। देखते हैं उसके आगे बात क्या बोलता है। उसके बाद बी के साथ मिल जाता है, ठीक है, बी भी आ जाता है, दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में समाप्त करेगा। सारे कार्य को बी अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ए जो है अकेले किसी काम को समाप्त करता है, अगर 4/5 काम को करेगा तो 20 दिन लगेगा, यानी कि 4 काम को करेगा तो 20 दिन, 5 काम को करेगा तो 25 दिन, तो ये टोटल हो गया 25 दिन। ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद क्या होता है, ए के साथ मिल जाता है कौन, बी, तो ए के साथ बी मिल जाता है, तो यहाँ पर बोला है शेष काम को, दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर शेष काम, तो शेष काम कितना है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 4/5 यानी कि 5 में से 4 काम कर दिया, तो शेष बचा कितना है, 1 काम बचा, शेष कितना बचा 1, तो 1 काम को कर रहा है कितना दिन में, 3 दिन में, तो टोटल काम कितना है 5, तो 5 काम को कितना दिन में करेगा, टोटल 5 काम है। देखिए यहाँ भी टोटल 5 है, इधर भी टोटल 5, तो 5 काम को 5 दिया 15, यानी कि दोनों मिलकर जब काम को करेगा तो 15 दिन लगेगा, ये चीज़ है। अब क्या करेंगे, सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे, 25-15 का एलसीएम हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 25 दिया और 15 25, तो यहाँ से देखिए आपको सिंपल अभी निकल जाएगा। आपको पूछा है सारे कार्य को बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता यहाँ पर मिल गया होगा, देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ से देखिए इसको अगर घटा दीजिएगा तो ए कट जाएगा, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा बी का क्षमता, और 2 गुना बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, और बी इक्वल टू तब कितना हो जाएगा 75 का आधा, तो 75 का आधा कितना होता है 37.5 ना, 37 का डबल 74 और एक है, यहाँ 37.5 होगा, इतना डेज, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ 37.5, तो इस तरह से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे, देखिए अथवा दिया हुआ, अथवा मीन्स क्या होता है, अथवा या जो होगा मीन्स कि किसी एक से काम कराना है, एक आदमी अथवा दिया हुआ है, 2 औरत अथवा दिया हुआ 3 बॉय, ये तीनों में से किसी एक को काम कराना है। ठीक है, कितना काम, 44 दिन में, है ना, एक कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सके, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। पूछना क्या जा रहा है, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक बच्चा मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। किस काम को, ये लोग जो काम कर रहा है एक्स दिन में समाप्त करेगा, नहीं जानते तो एक्स दिन। कौन सा काम, किसी एक से काम करा लीजिए, चलिए जो इजी होगा निकालने में उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 बच्चा को लेते हैं, 3 बच्चा कितना दिन में काम कर रहा था, 44 दिन में, कितना दिन में 44 दिन में, है ना 44। तो यहाँ पर इसीलिए बच्चा को लिए कि आपको कन्वर्ट करने में इजीली होगा। एक आदमी को कन्वर्ट करेंगे बच्चा में, एक औरत को कन्वर्ट करेंगे बच्चा में, और ये तो आपको दिया ही हुआ है वो एक भी, है ना, तो सबको बच्चा में कन्वर्ट करने में आपको इजी होगा। तो एक आदमी बराबर देख लीजिए कितना बच्चा है, 3 बच्चा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बच्चा। ठीक है, 2 औरत बराबर 3 बच्चा, तो यहाँ 1 बनाइएगा, 2 को 1 बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 औरत है, तो 2 को जब 1 बनाएंगे तो 2 से भाग देंगे, तो इधर भी 2 से भाग देंगे, 2 से जैसे ही भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 बच्चा हो गया। ठीक है, बाद बाकी सब सेम रहेगा, आपका जैसा का है वैसा ये उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए आगे इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा जोड़, हाँ, तो 3 भी गुना हो गया कितना 44, फिर से ये 3 भी गुना 44 इक्वल टू ऐड कर लेंगे, 3 1 4 और इधर 5, यानी कि 5.5 बच्चा, है ना, गुना कितना x, इसको काट लीजिए, बाई हो जाएगा 10, कितना से काटेंगे 11 से काट लेते हैं, 11 चौके 11 पच्चे, फिर 5 से जैसे ही काटेंगे ये 2। अब सिंपल इधर गुना होगा, ये बी भी हटा देते हैं,
तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो 24 दिन लगेगा इसको समाप्त करने में। अगर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा अगर मिल के काम करेगा तो 24 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा कार्य? जो कार्य एक आदमी या 2 औरत अथवा 3 बच्चा जो कर रहा था 44 दिन में, वही वाला 24 दिन में कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। देखिए समय के बारे में बोल रहा है। ए जो है ना बी से 50% अधिक समय लेता है कोई भी कार्य को करने में, तो बी से 50% ज़्यादा, तो बी का 100, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 150। ए बी से 50% अधिक समय लेता है। समय राइट में लिखते हैं, क्षमता लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला वो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, निकाल लेते हैं, इसको काट देते हैं सबसे पहले। तो ये 3 हो जाएगा और 2, यानी कि 2x और 3x ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6x। तो यहाँ पर क्षमता, ए का क्षमता कितना होगा? 2, बी का क्षमता कितना होगा? 3। अब दोनों मिल के बोला है, तो दोनों मिल के जब काम करेगा तो दोनों का क्षमता ऐड होगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। कितना दिन? यहाँ ए प्लस लिखते हैं ना, ए प्लस बी, तो समय दिया हुआ 18 दिन में समाप्त करता है। तो ये क्षमता हो गया 5 गुना 18 इक्वल टू हो गया 6x। तो अभी आपको निकालना क्या है? अकेले इस कार्य को, कौन? बी। बी जो है अकेला उस कार्य को कितना समय में करेगा? तो बी का अकेला का कितना? 2x। तो इसको 2x बनाना, तो कितना से काटेगा? तो 2 होगा। 3 से काटेंगे तो 2 होगा, इसको भी 3 से काटेंगे तो 6 हो गया, यानी कि 6 बचे कितना? 30। 30 इक्वल टू 2x, यानी कि 2x इक्वल टू 30 दिन, या आंसर हो जाएगा, है ना। 30 डेज या 30 दिन लिखेंगे, तो 30 दिन आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। यदि इसकी कुल मजदूरी 4000 रुपया है, ठीक है। मजदूरी है, बांटना है, बांटने वाला काम बहुत ही ईजी रहता है, लेकिन आपको जानना है किस आधार पर बांटेंगे। तो जब भी बांटा जाता है क्षमता के आधार पर बांटा जाता है। तो ए का मान हो गया 6, बी का दिया हुआ है कितना? 8, और सी की सहायता से, दोनों है ना, दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता, है ना। तो ए प्लस बी तो पहले से था, अब सी मिल जाएगा, तो सी की सहायता से जो है अब कितना समय लेगा? यहाँ पर सी को मिला लेते हैं, तो यहाँ 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल इसका एलसीएम ले लीजिए, 6, 8, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बड़ा अक्षर है 8, 8 का डिजिट, तो 8 16 रखेंगे तो नहीं आएगा, 8 तिया 24 रख दीजिए। 24 रखने से आ रहा, देखो 6 चौके 24, 8 तिया 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये फिर से 8 हो जाएगा, हुआ ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्षमता के आधार पर आपको मिलेगा रुपया पैसा। टोटल कितना रुपया है? 4000 है। तो टोटल क्षमता देखिए, ऐसा नहीं है कि 4, 3, 7 और 8 जोड़ दीजिएगा, बहुत कोई मिस्टेक करते हैं ये चीज़ को। तो सिंपल है, तीनों का क्षमता इधर आया है कितना? 8, तो 8 के बराबर आपको दिया हुआ 4000। तो इसमें से सी का खोज लीजिए। 4, 3, 7 हो गया। अब कितना जोड़ेंगे? यहाँ सी मिला हुआ कि 8 होना चाहिए, तो सिंपल 1 है, तो सी का क्षमता कितना है? 1। तो कितना हो गया? 8 5 है ना 40, यानी कि 500 मिलेगा। किसको? सी को मिलेगा 500। तो 500 आंसर देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है? बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है? देखिए, 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से 2 गुना समय लेता है तो इस कार्य को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, क्या बोला है? 8 बच्चे है ना, 8 बॉय प्लस 12 आदमी जो है, इस काम को जो समाप्त करने में कितना समय लेगा? 9 दिन लेगा, ठीक है। अब आपको पूछा गया, यहाँ पर दिया हुआ क्षमता, यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से 2 गुना समय लेता, समय अगर 2 गुना ले रहा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तब इसका मतलब हो जाएगा कि 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, है ना। 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तब ना समय 2 गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 आदमी और 1 बच्चा को काम कराएंगे तो बच्चा जो हो जा रहा है 2 गुना समय लेगा। अगर 2 बच्चा मिल जाएगा तो क्या होगा?
दोनों का जो होगा समय बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यही चीज़ दिया हुआ, 2 बच्चा बराबर 1 आदमी। तो आपको निकालना, तो इस कार्य को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 12 आदमी जो है कितने दिन में समाप्त करेगा, जहाँ नहीं पता है वहाँ क्या करते हैं हम लोग, x ले लेते हैं और बराबर यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, अब कन्वर्ट करना है, आदमी में है तो आदमी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 बच्चा के जगह कितना आदमी हो जाएगा, 4 आदमी हो जाएगा, सिंपल 4 आदमी। और पहले से जो है उसको हम लोग रखते हुए जाएंगे। यहाँ पर है 12 आदमी है ना, गुना कितना है, गुना है 9 है ना। चलिए इक्वल टू कितना हो गया, 12 आदमी गुना हो जाएगा x। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, सबसे पहले जोड़ लेते हैं। चलिए 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16m गुना 9 इक्वल टू हो जाएगा 12m गुना x। इसको काट लीजिए 4 से, 4 तिया 12, 4 चौके 16, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 12, 12 क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, 12 डे आंसर हो जाएगा, 12 दिन। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हम लोग का RS अग्रवाल बुक का था। आज चौथा दिन है, आगे भी और 2 दिन आपका टेस्ट है, तो टेस्ट को अच्छा से दीजिए। धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए एक चैप्टर का आपसे बार बार टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे ये हर चैप्टर का कंप्लीट करवाएंगे। थोड़ा सा समय अगर लंबा लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा बेटर ढंग से सीखिए। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर एक नया क्लास के साथ मिलते हैं। ठीक है।